यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि इसके यहाँ पर टेस्ट रहेगा, टेस्ट नंबर 8वां। ठीक है, यहाँ पर टेस्ट नंबर 8वां है यूपीपीसीएस का। और यहाँ पर देखो जो भी टेस्ट 8 है ये पूरा करंट अफेयर्स पर टेस्ट है। राइट, जितने भी क्वेश्चन इसके हैं ये पूरी करंट अफेयर्स के यहाँ पर क्वेश्चन है। यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो करंट अफेयर्स क्वेश्चन 150, मतलब पूरे 150 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के यहाँ पर दे रखे हैं। राइट, एक बात और, यहाँ पर जो मैं टेस्ट 8 करा रहा हूँ, ठीक है, उससे पहले मैंने टेस्ट 6 कराया है, 7 अभी नहीं कराया मैंने। तो मैं 7 जो बीच में छूट रहे हैं मैं आपको बाद में करता हूँ, क्योंकि जो लेटेस्ट टेस्ट है हमारे वो सब मैं पहले कराता रहा हूँ। ठीक है, जो बचेंगे वो लास्ट में रिवीजन के तौर पर उनको सब करा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर 8वां नंबर देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर कल देखेंगे। अभी 9 नंबर पर सी सेट था तो 9 हटा देते हैं। ठीक है, सी सेट का, बाकी सी सेट आपको प्रैक्टिस अपने करते रहना है। और यहाँ से 10 नंबर फिर देखेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ से टेस्ट नंबर 8 का। यहाँ पर कोड इसका है 2508 2025 और यहाँ पर 8वां नंबर टेस्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से, पहला क्वेश्चन बोला है अशोक के निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ लेख में निर्दयता, क्रूरता, क्रोध और अभिमान के पापों को समाप्त करने का वर्णन किया गया है। आंसर हो जाएगा यहाँ से स्तंभ तीसरे में, स्तंभ लेख जो तीसरा है उसमें यहाँ पर ये बताया गया है। स्तंभ लेख यहाँ पर जो तीसरा है इसमें यहाँ पर जो बात बताई गई है यहाँ पर बताई गई इसमें। ठीक है, और स्तंभ पहला क्या उसमें क्या बताया गया, अशोक की जो जनता है उसकी रक्षा के लिए यहाँ पर सिद्धांत को रेखांकित किया गया था पहले लेख में। ठीक है, सेकंड लेख में क्या बताया गया, इसमें धर्म की जो अल्पिस्ट हैं उसके पाप के रूप में यहाँ पर जो परिभाषित किया गया था इसको, और करुणा, उदारता, सत्यता और पवित्रता जैसे गुण पर भी बल दिया गया था। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरे तीनों लेख यहाँ पर हो गए, आपको यहाँ से याद रखने हैं तीनों लेखों के बारे में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, पहले का आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सूची को सूची 2 को मैच करना है। यहाँ पर स्थल दे रखे हैं, यहाँ पर खोजकर्ता और उत्खननकर्ता दे रखा है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है सूर्यकोटदा, सूर्यकोटदा यहाँ से हो जाएगा आपका सूर्यकोटदा आपको होगा यहाँ से जेपी जोशी है ना। बनावली, बनावली किधर होगा, बनावली आपका यहाँ से हो जाएगा, बनावली आपका होगा यहाँ से मैच करेंगे तो ये RS बिस्ट है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगा, कालीबंगा यहाँ से पता होगा आपको कि एओ घोष जो थे उन्होंने किया था। ठीक है, अमरी, अमरी क्या था यहाँ पे NG मजूमदार 1935 में यहाँ पर इन्होंने सिंधु नदी पाकिस्तान के पास, तो यहाँ से ये इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारे स्टेप से मैच करेंगे तो दूसरे का यहाँ से B सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। सूची को सूची 2 का फिर से मैच करना है। देखते हैं इसको, यहाँ पर कुछ उपनिषद दे रखे हैं और कुछ इनके यहाँ पर विवरण दे रखे हैं। ठीक है, क्या क्या इनके विवरण है और क्या क्या यहाँ पर इनके उपनिषद है। ठीक है, देखते हैं इसको। ऐत्रेय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद हमारा हो जाएगा यहाँ से, ये जो थे ऐत्रेय उपनिषद आपका हो जाएगा यहाँ से आत्मा और चेतना की जो उत्पत्ति थी उसका निर्माण की व्याख्या करता था। ठीक है, तो यहाँ से 1 का 3 हो गया। ठीक है, 1 का 3। अगला हो जाएगा यहाँ से छंदोग्य, छंदोग्य आपका हो जाएगा मंत्रों की जो लय थी उच्चारण उसको लेकर के था। ठीक है, मंत्रों की लय, उच्चारण और जप को ध्यान केंद्रित करता था ये। राइट, 3 4 हो गया। कठोपनिषद क्या था, कठोपनिषद आपका हो जाएगा यहाँ से ये जो था ये आपका नचिकेता और यम का संवाद था। इसमें नचिकेता और यम का संवाद और उसका वर्णन आत्मज्ञान और मोक्ष के यहाँ पर जो विषय थे उसकी व्याख्या करता था। ठीक है, मुंडक उपनिषद आपका सत्यमेव जयते का वर्णन करता है। ठीक है, इसमें सत्यमेव जयते सत्य की ही विजय होती है और शामिल है, जिसमें बाद में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को यहाँ पर इसमें अपनाया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा बी यहाँ से करेक्ट है तीसरे का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सूची को सूची 2 को मैच करना है। अच्छा, फिर से मैचिंग आ गया, देखते हैं इसको। नागरिक, राइट, यहाँ पर बोला है नागरिक, तो यहाँ से हो जाएगा आपका कौन सा, इसमें देख लेते हैं। अच्छा देखो, इसका नागरिक है तो आपको यहाँ से हो जाएगा विधि और व्यवस्था का जो उत्तरदायी। ठीक है, विधि और व्यवस्था का उत्तरदायी, यहाँ पर इसकी जो प्रशासन उसका देखरेख करना, ऐसा मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से A का 1 करेक्ट है, यहाँ से सही मैच करा सामने से। दूसरा होगा यहाँ से आपका रज्जुक, रज्जुक क्या था, जिला अधिकारी और जिसके कार्य और आधुनिक कलेक्टर के रूप में सम्मान होते थे। ठीक है, ये भी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा देखते हैं। तीसरा बोला है युक्त क्या होते थे, युक्त होते थे जो यहाँ पर उच्च अधिकारी की सहायता करने वाले जो अधीनस्थ अधिकारी थे उनको यहाँ पर उच्च रखते थे। ठीक है, ये हो जाएंगे। और पौरमुखी क्या होते थे, पौरमुखी यहाँ पर जो औद्योगिक मामले से प्रबंधन करने वाले वहाँ पर 6 वार्डों में जो प्राधिकार रखने वाले नगर प्रधान, तो ये हो जाएगा। आंसर स्टेप से हो जाएगा हमारा यहाँ से
इसका करेक्ट आंसर चौथे का डी यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, चौथे का डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से फिर से मैचिंग है, महाजनपद और यहाँ से राजधानी दे रखा है। देखो यहाँ से मैच करते हैं महाजनपद और राजधानी को, तो यहाँ से देखो क्या होगा। यहाँ से बोला है छेदी, छेदी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से इनकी यहाँ पर महाजनपद है, तो चलो इसको बाद में कर लेते हैं, थोड़ा सा देखना है। मत्स्य को देखते हैं पहले। ठीक है, मत्स्य क्या होगा, मत्स्य आपको हो जाएगा यहाँ से विराटनगर। अच्छा राजधानी पूछा है ना, तो विराटनगर, हाँ ठीक है, राजधानी इसकी विराटनगर थी। ठीक है, मत्स्य की जो राजधानी थी विराटनगर थी। ठीक है, छेदी की क्या थी, छेदी की थी यहाँ पर बांदा या सोत्तिविथी। ठीक है, तो सोत्तिविथी यहाँ पर ये राइट। और कंबोज, कंबोज की थी आपके पुंछ, है ना, ये हो जाएगा। और मल, मल जो थे आपका, इसकी यहाँ पर जो कैपिटल हो जाएगी कुशीनारा। राइट, कुशीनारा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पाँचवें का यहाँ से करेक्ट। ये आपका पाँचवें का डी यहाँ से मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर है गोंडो फर्नीज। गोंडो फर्नीज निम्नलिखित में से किस राज्यों से संबंधित है, आंसर हो जाएगा छठे का यहाँ से, ये संबंधित था किससे, करेक्ट आंसर हिंद पहलव से। ठीक है, गोंडो फर्नीज हिंद पहलव जो साम्राज्य था उसके संस्थापक थे। ठीक है, तो यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। अमरावती कला शैली के संदर्भ में आपको विचारना है कौन से यहाँ पर सही होगा। ये कृष्णा नदी गोदावरी नदी के बीच क्षेत्र को विकसित हुई थी, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से ये करेक्ट है। दूसरी बात, ये 150 ईसा पूर्व से 350 ईस्वी के बीच समृद्ध हुई थी, ये भी बात क्या है यहाँ से सही है। दोनों बातें सही हैं, तो आंसर यहाँ से क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में से किस वाकाटक शासक का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से हुआ था, आंसर हो जाएगा 8वें का, ये रुद्रसेन द्वितीय यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुद्रसेन द्वितीय जो वाकाटक के यहाँ पर वंश के शासक थे, और गुप्त वंश के यहाँ पर चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उसकी पुत्री प्रभावती गुप्ता से इनका विवाह हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा सही सुमेलित कर रहा है, एक सही सुमेलित यहाँ पर होगा, कौन सा होगा 9वें में, ये बताना है। तो ये जो सही सुमेलित हो रहा है ये शुद्धाद्वैत यहाँ पर वल्लभाचार्य हो जाएगा, ये यहाँ पर सही मैच कर रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पर तीनों इसके स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए खैरात संस्था की शुरुआत की थी, आंसर हो जाएगा 10वें का सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने, जो इनका टाइम पीरियड था 1351 से 1388। ठीक है, इसके टाइम पीरियड में यहाँ पर इनको बुनियादी ढांचे के विकास हेतु उनके प्रयास के लिए यहाँ पर जाना जाता था, जिससे क्या जौनपुर और यहाँ पर फिरोजाबाद में जैसे नगर की स्थापना भी शामिल है इसमें। राइट, तो आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। राइट, दीवान खैरात जिसको धर्मार्थ कार्यालय के और दीवान बंदगान गुलामों का विभाग जैसी संस्थाएं स्थापित करने वाले ये थे। क्वेश्चन नंबर 11, सिलसिला दे रखा है, यहाँ पे संस्थापक दे रखे हैं, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जो नहीं सुमेलित है कादरी निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, ये हमारे यहाँ से इसका गलत होगा। ठीक है, कादरी हमारा सिलसिला ने पंजाब क्षेत्र में विशेष लोकप्रियता प्राप्त की थी। शेख अब्दुल कादिर ने उसके पुत्र अकबर के शासनकाल में मुगलों के समर्थक माने जाते थे। इस संप्रदाय ने पीरों ने वहदत उल वजूद जो अस्तित्व की एकता थी उसके दर्शन को प्रतिष्ठित किया था, है ना, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगी। निजामुद्दीन औलिया सल्तनत काल के सबसे प्रसिद्ध चिश्ती सूफी संत थे और वे 14वीं शताब्दी में राजनीतिक परिवर्तन और स्थिरता के लिए कालखंड सक्रिय रहे थे, ये गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 12 नंबर, मोहम्मद गौरी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना है। देखते हैं इसको 12 नंबर को। अहिलवाड़ा युद्ध का पराजय, ठीक है, मुल्तान और उच्च पर कब्जा, लाहौर पर कब्जा, पेशावर पर कब्जा, इनमें से आपको बताना है कौन सा यहाँ पर कोट करके कौन सा सही है। कालक्रम को सर आपको बताना है कौन कौन से यहाँ पर सही से आगे को बढ़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा हमारा, एक तो पहला होगा मुल्तान और उच्च पर कब्जा। ठीक है, मुल्तान और उच्च पर कब्जा यहाँ पर हो जाएगा इसमें। यहाँ से हो जाएगा आपका मुल्तान और उच्च पर कब्जा किया था, 1175 होना चाहिए था। चलो ठीक है, देख लेते हैं अगला क्या है। अगला हो जाएगा हमारा ऐसे अहिलवाड़ के युद्ध में पराजय। अहिलवाड़ के युद्ध में जो पराजय हुई थी उसके हिसाब से हो जाएगा आपको यहाँ से 1186 में लाहौर हो जाएगा, 1186 लाहौर। ठीक है, और 86 और उसके पहले यहाँ पर है 1179-80 में पेशावर, 1179-80 में पेशावर।
पेशावर हो गया और लाहौर हो गया, ये हो गया। हाँ, और यहाँ पर हो जाएगा 1100 ये 78। इसके साथ से मैच करेंगे तो आंसर आप देख सकते हो। यहाँ से सबके मैंने सन लिख दिया कौन कौन से कब है, ठीक है। तो यहाँ से ए नंबर आपका यहाँ से मैच हो जाएगा, राइट। आप यहाँ पे देखो सन के अकॉर्डिंग भी आप याद कर सकते हो कौन कौन से कब यहाँ पर हुए थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नीचे दिए गए भी कथन ए और कारण आर दे रखा है। विजयी क्षेत्रों पर अधिक प्रभावी नियंत्रण अधिक स्थापित करने के लिए यहाँ पर इल्तुतमिश ने एकता जो प्रदान की थी। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी मतलब अभिकथन करेक्ट है। इसका एकता प्राप्त करने वाले जहाँ पर इकतदार कहा जाता है इनको, और जिनका उत्तरदायित्व होता था कि जो भूमि राजस्व है इसको एकत्र करना और उन्हें सौंपे गए क्षेत्रों के यहाँ पर शांति व्यवस्था को बनाए रखना होता था। ये भी बात करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। क्या होगा आंसर, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो खिलाफत प्रशासन थे इसमें एकता प्रणाली का उपयोग शासकीय कार्यों के लिए वित्त पोषण और नागरिक सैन्य अधिकारियों को वेतन देने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग करते थे, ठीक है। तो ये सब बातें याद रखनी है 13 की। आगे क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों के शासनकाल पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं यहाँ से, तो देखो यहाँ से 40 नंबर है, इसको व्यवस्थित करते हैं। पहले रजिया 40 से 123, ठीक है। अगला क्या होगा, अगला पर नसीरुद्दीन महमूद 66 से 124, नसीरुद्दीन महमूद 66 से 124, ठीक है। अगला क्या था, 3-4 हो गया और हो जाएगा यहाँ से आपका बलवन 87 से 1266, बलवन हो गया। उसके बाद आपका जाएगा यहाँ से कैमूर, ये बलवन की मृत्यु के पश्चात 1287 में गया था, सबसे लास्ट में यही था, है ना। तो आंसर जो आंसर हो जाएगा हमारा ये क्या हो जाएगा, 14 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 2 3 4 1, 2 3 4 1 यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अकबर के शासनकाल के दौरान गुजरात में मुगल शासन थे उसके विरुद्ध विद्रोह का नेता था। आंसर हो जाएगा 15 का यहाँ से करेक्ट, ये इख्तियार उल मुल्क और मोहम्मद हुसैन मिर्जा, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 को मैच करना है। विभाग दे रखा है और यहाँ पर से कार्य दे रखे हैं, ठीक है। देखते हैं इसको, यहाँ से देखो मैच करेंगे तो हो जाएगा पहला दीवाने अर्ज आपका हो जाएगा, इसने सैन्य भर्ती को लेकर के, ठीक है, सैन्य संगठन की निगरानी के लिए यहाँ पर स्थापित किया गया था। अगला इसका होगा दीवाने विजारत, तो इसका हो जाएगा दीवाने विजारत का राजस्व वित्त। दीवान इंसा आपका हो जाएगा साहिब पत्र व्यवहार, और यहाँ पर दीवानी रसालत आपका हो जाएगा पहला, मतलब न्याय प्रशासन। आंसर हो जाएगा 16 का डी इस टाइप से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है भूमि के प्रकार और वितरण के हिसाब से, ठीक है। जो सुमेलित उसमें से नहीं है वो आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा 17 का बी परती। ऐसी भूमि जिसे स्थायी रूप में बंजर यहाँ पर छोड़ दिया जाता है इसको परती बोलते थे, ये बात गलत है, ठीक है। परती किसे बोलते थे, अस्थायी रूप से खाली छोड़ दी गई भूमि, ठीक है, स्थायी रूप से नहीं, राइट। यहाँ पर बोले स्थायी रूप से नहीं, हमेशा बोलता है हमेशा स्थायी मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए छोड़ दी गई, स्थायी नहीं अस्थायी कुछ टाइम के लिए छोड़ दी गई, तो यहाँ पर इसको परती बोलेंगे, ठीक है। बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 18 इलाहाबाद की संधि के संबंध में आपको विचार करना है कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट सही होगा 18 नंबर में, ठीक है। पहली बात यहाँ से अवध ब्रिटिश क्षेत्रों में बाह्य खतरों का एक बफर राज्य बन गया था, ठीक है, बफर राज्य बन गया था। पहली बात क्या है, करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इस संधि ने नवाब को कंपनी का घनिष्ठ मित्र बना दिया था। मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा दीवानी के जो अधिकार थे वो प्रदान किए थे। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने एक फरमान शाही आदेश जारी किया था जिसमें माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो 26 लाख रुपए के जो वार्षिक भुगतान था उसके बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार को राजस्व संग्रह के अधिकार के रूप में प्रदान किया था। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर यहाँ से 18 का क्या होगा, 18 का दोनों सही है, मतलब ये बात करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 अगस्त प्रस्ताव के संबंध में आपको विचार करना है। लॉर्ड वेवेल ने अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव की घोषणा लॉर्ड लिथगो अगस्त 1940 में की थी। उस समय की थी जब यहाँ पर यूरोप में जो गंभीर सैन्य जो असफलता थी उसका सामना करने के लिए पर ब्रिटेन ने युद्ध के प्रयास रहते हुए भारत में समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया था, तो ये बात गलत हो गई। इसमें भारत के लिए डोमिनेंट स्टेट्स का उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पारित किया जाना था, ठीक है। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, केवल 2 सही है, तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित घटनाओं को उनके आरोही क्रम के साथ व्यवस्थित करना है, ठीक है। देखते हैं 20 को। पहला क्या होगा, पहला आपका हो जाएगा यहाँ से लाहौर
कांग्रेस अधिवेशन, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1929, दिसंबर 1929, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका हो जाएगा तीसरा हो गया ये, उसके बाद आपका आ जाएगा पहला दांडी मार्च। दांडी मार्च कब हुआ था, ये मार्च अप्रैल 1930, 1930 मार्च अप्रैल, ठीक है। एक नंबर तीन और एक हो गया। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपका कराची कांग्रेस अधिवेशन 1931 मार्च, कराची 1931 मार्च, तो वहाँ पे दूसरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सांप्रदायिक पंचाट, ये आपका 1932, 1932। आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका 20 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ से डी करेक्ट है, ठीक है। सबके यहाँ पैसन बता दिए, उसके हिसाब से आप अपना सामने लिख सकते हो कौन कौन से कब थे। क्वेश्चन नंबर 21, जाट नेताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चूड़ामन ने थून में एक किला बनाया था, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है सूरजमल को जाट जनजाति के प्लेटो कहा जाता था, सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सूरजमल जो थे 1763 से 1707 तक इनका टाइम पीरियड था, जिन्होंने 1756 कितना 1756 में सिंहासन पर ग्रहण किया था और भरतपुर राज्य का यहाँ पर अत्यधिक विस्तार किया। वे अपनी राजनीतिक दृष्टि और यहाँ पर रणनीतिक कुशलता, इस पर दृष्टिकोण के लिए यहाँ पर जाने जाते थे, ठीक है। तो और यहाँ पर जो जाट और यूलिसीज जैसी उपाधियाँ भी इनको प्राप्त हुई थी, तो दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर यहाँ से 21 का क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है, सही पूछा है तो, ठीक है। 22 नंबर देखते हैं। 22 यहाँ से सूची को सूची 2 का मैच करना है। यूरोपीय शक्ति और भारत में प्रथम कारखाना इनका स्थापित हुआ था, वो उसके बारे में। पहला यहाँ से इसमें फ्रांसीसी सूरत 1667, ठीक है, ये हो जाएगा। सूरत में यहाँ पर जो अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी 1667 में, ठीक है। डच आपका हो जाएगा यहाँ से ये मसूलीपट्टनम में 1605 में। अंग्रेजों ने किया था सूरत 1613 में, राइट। और उसके बाद जो डेनिस थे उन्होंने त्रांग के बार 1620 में। आंसर 22 का स्टेप से सी करेक्ट है। 23 नंबर, सूची को सूची 2 को फिर से मैच करना है। देखते हैं युद्ध और यहाँ पर इसके वर्ष दे रखे हैं 23 में, देखते हैं। देखो पहले इसमें होगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपका 1767 से 69, 1767 से 69 मतलब तीसरा, एक का 3, तीसरा हो गया, ठीक है। अगला द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 मतलब यहाँ से चौथा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आपका हुआ था यहाँ से 1817 से 1819, 2 नंबर हो गया। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध आपका हुआ था जो डी नंबर है, ये पहला 1845 से 1846, एक 3 4 2 1 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 23 का ए करेक्ट आंसर है। 24, निम्नलिखित घटनाओं को उनके विचार करना है और उनके सबसे पहले से शुरू करते समय कालक्रम को सुव्यवस्थित करना है। करते हैं इसको, देखते हैं। पहला क्या होगा, पहला आपको हो जाएगा यहाँ से पाइका विद्रोह, ठीक है। पाइका विद्रोह 1817। रामोसी विद्रोह आपका हो जाएगा 1826 से 1800 मतलब 1822 से 1826 यहाँ हो जाए, है ना, ऐसा होगा 1822 से 26। अगला विशाखापट्टनम विद्रोह, ये 1830 से 1827 से 1830, है ना, 1827 से 1830, ठीक है। अगला क्या था, गडकरी विद्रोह आपको हो जाएगा 1844। तो इस टाइप से जो आंसर होगा मैच कर सकते हो, क्या क्या यहाँ पर मैंने स्थान लिखे हैं। तो 24 का जो आंसर टाइप से हो जाएगा हमारा ये डी करेक्ट है, 1 2 4 3। 25 नंबर है, पूना पैक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इस पर 26 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर किए गए थे। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटें 147 से घटाकर 71 कर दी गई थी या 71 कर दी गई थी। सेकंड बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी, उल्टा बता रहा है ये, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से सी 25 का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों की उनकी साक्षरता के दरों के हिसाब से आपको विचार करना है। देखते हैं इसको 40 और 26 को यहाँ से, ठीक है। देखो यहाँ से आएगा पहला आपका यहाँ से पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल यहाँ से आपका हो जाएगा जो 76.2 मान सकते हो जो अधिकतम है, ठीक है। और उसके बाद आपका आएगा यहाँ से
पहला उत्तर प्रदेश, ठीक है 67.6 है ना। उसके बाद आपका आएगा चौथा, तीसरा हो गया, पहला हो गया, और चौथा आएगा आपका झारखंड। चौथे में क्या है, झारखंड, हाँ झारखंड आपका 66.4। उसके बाद आपका आएगा बिहार। बिहार कितना है, 61.8। इसका आप यहाँ पे देख सकते हो, घटते या बढ़ते पूछे या बढ़ते घटते पूछे तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो आंसर होगा 26 का, इसके अकॉर्डिंग डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 27 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर था। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 27 का करेक्ट है। दूसरा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये 829 व्यक्ति पर, यहाँ पर जो 11 था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 1102, मतलब पहली बात तो यहाँ पर सही है। दूसरी बात जो बोला है कि इसके अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 1102 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। तो देखो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यहाँ पर बिहार में दर्ज किया गया था, 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर था। उत्तर प्रदेश के यहाँ पर होगा 829, ठीक है, यहाँ से ही गलत होगा। आंसर क्या होगा, ओनली वन करेक्ट है, तो सी यहाँ से 27 का करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से किस बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। आंसर हो जाएगा 28 का डी, यहाँ से रिहंद बांध इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। रिहंद बांध जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है, और गोविंद पंत सागर है उसके नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह भारत की बांध सुरक्षा सुधार पहल के अंतर्गत शामिल प्रमुख बांधों में से एक माना जाता है, राइट। 29 नंबर देखते हैं, सूची को सूची 2 को मैच करना है। जलप्रपात और यहाँ पर राजपुर रखा है, ठीक है। देखते हैं 29 को, यहाँ से है मैच करेंगे तो भंबावली वज्री जलप्रपात महाराष्ट्र में, ठीक है। पहली बात यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात की तरह ये आपका हो जाएगा कर्नाटका में, ये भी करेक्ट है। कर्नाटका के शिमोगा जिला है, वहाँ पर स्थित इसकी ऊंचाई 1493 फीट है, मतलब मान सकते हो 445 मीटर, भी सही होगा। दूध सागर जलप्रपात ये किधर होगा, ये आपका हो जाएगा गोवा, राइट। गोवा में, ये गोवा के मोरलेम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ठीक है। ये अपने यहाँ पर जो दूध जैसे सफ़ेद स्वरूप के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है, 1017 फीट ऊंचाई पर स्थित है ये, ठीक है। नोसंगथियांग जलप्रपात ये मेघालय में है, राइट। तो मेघालय में हो जाएगा, जिसे यहाँ पर 7 सिस्टर्स वाटरफॉल भी यहाँ पर कहा जाता था, ठीक है। यहाँ पर 1033 फीट है, मतलब 315 मीटर की ऊंचाई पर। तो ये सब आप जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ सब पॉइंट आप लिख भी सकते हो। अब आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो 29 का ए यहाँ से करेक्ट है। 30 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को मैच करते हैं। देखते हैं नदी और यहाँ पर उत्पत्ति का स्थान इसकी, ठीक है। इसको पहला हो जाएगा यहाँ से कावेरी, ब्रह्मगिरी पालिया कर्नाटक, ठीक है। अगला है कृष्णा, आपका हो जाएगा यहाँ से महाबलेश्वर महाराष्ट्र, यहाँ से करेक्ट है अभी, ठीक है। अगला है नर्मदा, आपका यहाँ से हो जाएगा अमरकंटक मध्य प्रदेश। महानदी आपका हो जाएगा रायपुर जिला छत्तीसगढ़, ठीक है। इस टाइप से आप जो मैच करोगे आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें से कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं कर रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का, जो सम्मिलित नहीं कर रहा है इसमें ये डी स्टेटमेंट कर्नाटक तुमकुर, ठीक है। कर्नाटक तुमकुर यहाँ से क्या होगा, ये गलत होगा, राइट। डी जो तुमकुर है, ये तुमकुर या तुमकुर भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। कर्नाटक का एक प्रमुख लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं था, यह मुख्यतः औद्योगिक और विनिर्माण गतिविधि के लिए यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इस वजह से गलत हो गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 32, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। फिर से यहाँ से पर्वतीय दर्रा और यहाँ पर ऊंचाई तुंगता, ठीक है। 32 को पहला यहाँ से पहला हो जाएगा सिपकिला, ये आपका हो जाएगा 12,894 फीट, ठीक है। तो यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा, मतलब 3930 मान सकते हो इसको मीटर में, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा इसका। अगला है जोजिला, आपका 11,650 फीट, ठीक है। अगला हो जाएगा नाथुला 14,450, और आपका जो दारंगुखला है खारदुंगला, ये आपका हो जाएगा यहाँ से जो बचा आपका चौथा नंबर। ये करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से क्या होगा, डी 32 का करेक्ट आंसर है। 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी युग यहाँ पर सही सम्मिलित तो नहीं कर रहा है, मतलब कौन यहाँ से मैच नहीं कर रहा है। आंसर हो जाएगा 33 का, जो मैच नहीं कर रहा है ये हो जाएगा चंद्रताल तटीय झील। चंद्रताल क्या होगा, तटीय झील, यहाँ से इसका नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा आंसर 33 का
आंसर जो आंसर होगा चंताल हिमाचल प्रदेश में लाहौल एक स्पीति जिले में स्थित एक उच्च हिमालयी झील है। ये झील समुद्र तल से लगभग 4300 मीटर 4300 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और कुंजुम दर्रे के समीप है जो लाहौल और स्पीति को जोड़ता है और झील से लगभग 6 किलोमीटर दूर यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो और यहाँ पर ये जो झील है उसके विपरीत चंताल का एक पर्वतीय झील माना जाता है। तो यहाँ से आंसर 30 झील से गलत हो जाएगा। 34 काली मृदा के संबंध में विचार करना है। इसे रेगुर मृदा या कपास मृदा के रूप में भी जाना जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरी बात, ये मृदा नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध होती है। ये बात यहाँ से गलत, क्योंकि काली मृदा में गहरे काले से लेकर हल्के काले रंग तक यहाँ पर इसकी संरचना होती है, चिकनी है ना, मर्दुल मिट्टी है। और यह लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम इसके तत्वों से समृद्ध होती है। हालांकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे जैविक पदार्थ कमी होती है। तो ये गलत हो जाएगी। बोला इसमें अधिकता होती है, तो अधिकता नहीं होती है, ये कमी होती है इनकी। सिर्फ यहाँ से पहली बात करेक्ट है। किसकी अधिकता थी? मैंने आपको यहाँ से बताया, कैल्शियम, चूना, लोहा, पोटास, एल्युमिनियम, इनकी यहाँ पर समृद्धता या अधिकता होती है। तो सेकंड गलत हो जाएगा। सही पूछा है तो ओनली वन, ए डी यहाँ से करेक्ट है ना, केवल एक करेक्ट है, तो डी यहाँ से सही आंसर होगा 34 का। 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का, जो नहीं सम्मिलित कर रहा है ये बी, तुंगभद्रा जल विवाद छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। यहाँ से गलत होगा। ठीक है, तुंगभद्रा हमारा होगा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच का विवाद है, ना कि आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये गलत हो जाएगा। बाकी सब यहाँ से सही है। यहाँ से 36 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोले सिंदरी उर्वरक संयंत्र के संबंध में आपको विचार करना है। ये सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का पहला रासायनिक उर्वरक संयंत्र होगा। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। ये संयंत्र 1951 में अस्तित्व में आया था और ये भी बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस संयंत्र में उत्पादित उर्वरक कोकिंग कोयले का उपयोग करके यहाँ पर निर्मित किए जाते हैं। ये संयंत्र बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों को यहाँ पर रासायनिक उर्वरक की प्रमुख आपूर्ति करेगा। दोनों करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर हो गया। 37 सूची 1 और सूची 2 के यहाँ पर मैच करना है परियोजना, और यहाँ पर इसका राज बोल है क्या क्या होगा। यहाँ पर बोला है कोयना परियोजना। ठीक है, कोयना परियोजना क्या होगा? कोयना परियोजना महाराष्ट्र, यहाँ से हो जाएगा आपका ए का 4 राइट। उसके बाद बी मचकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद होगा अच्छा मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, कोयना परियोजना तो सही है आपका, पहले का मतलब यहाँ से फोर्स हो जाएगा, सही है। और उसके बाद आपका होगा मचकुंड परियोजना, आपका हो जाएगा यहाँ से सही था, आंध्र प्रदेश ही होगा, सही है। ठीक है, अगला उसके बाद अगला है सी नंबर माही। माही आपका हो जाएगा यहाँ से मध्य प्रदेश। ठीक है, मयूराक्षी परियोजना ये आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ से 37 का जो आंसर हो जाएगा ये सी करेक्ट है राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 नंबर है। सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। शिखर, ऊंचाई। ठीक है, देखते हैं इसको। पहले यहां पर बोल रहा है किसमें मैच करना है। गुरु शिखर, गुरु शिखर आपका हो जाएगा यहाँ से ये 1722 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, और यहाँ पर अरावली पर्वतमाला की सबसे सर्वोच्च छोटी है ये। सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर आपको हो जाएगा जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है। ये विंध्य पर्वतमाला का सर्वोच्च ऊंचाई होगी। ठीक है, कितनी? 752। धूपगढ़, धूपगढ़ आपका है, इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है 1350। आप एक बात लिख सकते हो जो मैं बताता जा रहा हूँ। ठीक है, अरमाकोंडा, अरमाकोंडा यहाँ पर हो जाएगा ये जिसकी ऊंचाई 1680 मीटर है और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। आंसर हो जाएगा इसका 38 का एक करेक्ट है। 39 नंबर, भारत में खनिज उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला बोला है भारत में सर्वोच्चतम गुणवत्ता, यह सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला अभ्रक आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में उत्पादित होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही हो जाएगी इसकी। दूसरी बात यहाँ से झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, उसके बाद यहाँ पर रानीगंज जाएगा। तीसरी सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी क्योंकि कोयला सर्वाधिक यहाँ पर जो महत्वपूर्ण खनिजों में से एक माना जाता है जिसका प्रमुख उपयोग विद्युत आपी उत्पादन और लो एस के यहाँ पर प्रगलन में किया जाता है। ये खनिज मुख्य रूप से दो हमारे जो भूवैज्ञानिक काल है गोंडवाना और एक तृतीयक जो शैल है उसकी संरचना में पाया जाता है राइट। ये भारत का लगभग 80% कोयला आपका बिटुमिनस नॉन कोकिंग का प्रकार का होता है। ठीक है, आपसे बोलेगा कि मैक्सिमम कोयला जो हमारा होता है भारत में लगभग कौन सा होता है, वो बिटुमिनस होता है 80% कोयला। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्रमुख गोंडवाना क्षेत्र जो हमारा दामोदर घाटी में स्थित है जो झारखंड का पश्चिम बंगाल कोयला पेटी का हिस्सा मानाता है। और यहाँ पर जो स्टेटमेंट बोला सेकंड वाला ये एकदम करेक्ट है, इसके हिसाब से पहला भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। सी यहाँ से आंसर हो गया।
क्वेश्चन 40 है, विश्व के कच्चे इस्पात शीर्ष उत्पादक देश कौन से हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का आंसर डी, ये चाइना। ठीक है, चीन जो हमारा है 92.8% सॉरी 8 मिलियन यहाँ पर टन। ठीक है, 8 मिलियन टन उत्पादन के साथ विश्व का शीर्ष उत्पादक इस्पात उत्पादक जो है बना रहा है, जो मार्च 2024 की तुलना में 4.6% की वृद्धि दिखाता है। ठीक है, भारत 13.8 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन किया, जो 7% की यहाँ पर वृद्धि दिखाता है। इसने दूसरे स्थान पर बड़े उत्पादक देशों में रूसी स्थिति यहाँ पर बनाए रखा है। ठीक है, इस ग्रुप में तो पहला चाइना, दूसरा इंडिया आपका हो जाएगा। ठीक है, जापान 0.2% मामूली वृद्धि के साथ 7.2 मिलियन टन का उत्पादन किया है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका 1.5 गीगावाट और मतलब गीगावाट है वो, और इसका यहाँ पर 6.7 मिलियन टन रहा है। ठीक है, उसके बाद रूस 6.23%। तो ये सब आपको देखते पता पूरा है, आप बना के चल के आप लिख सकते हो इसका पॉइंट पूरा। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, 40 का डी करेक्ट है। 41, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका के अल्पेशियन क्षेत्र में पाया जाने वाला एक प्रमुख खनिज संसाधन है? आंसर हो जाएगा 41 का बी, कोयला, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अल्पेशियन कोयला क्षेत्र में लगभग अलाबामा, पूर्वी केंटकी और मैरीलैंड, जो हमारी ओहियो, पेंसिल्वेनिया, टेनेसी, वर्जीनिया और पश्चिम वर्जीनिया तक यहाँ पर विस्तारित है। इस क्षेत्र का संयुक्त राज्य अमेरिका का कुल कोयला उत्पादन का लगभग 27% है। कितना? 27%। ठीक है, आंसर यहाँ से 41 का बी, कोयला। 42 देखते हैं, विश्व धारा जो हमारी प्रणाली है उसके बारे में विचार करना है। विश्व धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 42 की ये करेक्ट है। दूसरी बात, विशुद्ध प्रतिधारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। विशुद्ध जो प्रतिधारा है ये पश्चिम से पूर्व की ओर, यहाँ पे देखो विश्व धारा बोल रहा है और यहाँ पर विश्व प्रतिधारा बोल रहा है। दोनों में वो डिफरेंस समझना है, क्या क्या डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर ये पूर्व से पश्चिम है और ये पश्चिम से पूर्व है। दोनों बातें एकदम करेक्ट है। ठीक है, आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट देगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन बोलेगा विश्व प्रतिधारा बोल देगा, लोगों ने सोचेगा कि हाँ विश्व धारा मैंने पढ़ा था। ठीक है, तो दोनों में मिक्स नहीं करना है ना। तो यहाँ से याद रखना अलग अलग करके कि क्या यहाँ पर बातें बताई गई थी, तो दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है। आंसर सही पूछा तो ये यहाँ से 42 का करेक्ट आंसर है। 43 है, ध्रुवी धर्मिल के संबंध में आपको विचार करने कौन सा सही होगा? ठीक है, ध्रुवी जो हमारी भंवर पृथ्वी के ध्रुवों के चारों ओर ऊपरी वायुमंडल में स्थित निम्न दाब और ठंडी वायुदाब का एक क्षेत्र होता है। ठीक है, भंवर शब्द का तात्पर्य क्या होता है? देखो, भंवर शब्द का तात्पर्य होता है कि हवा से जो वामावर्त प्रवाह है हमारा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, इसको वामावर्त बोलते हैं। ठीक है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, जिससे घड़ी चलती है उसके अपोजिट। ठीक है, उसमें ध्रुवों के पास ठंडी वायु बनी रहती है। राइट, ये सर्दियों में अधिक तीव्र होती है और गर्मियों में इसकी तीव्रता कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में मौसम का पैटर्न प्रभावित हो जाता है। ठीक है, याद रखना है, ये सतह पर होने वाली घटना नहीं है, बल्कि यहाँ पर पृथ्वी से हजारों फीट ऊपर घटित होती है घटना। आपसे बोलेगा ये घटना पृथ्वी से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो हमारे क्षोभ मंडल या मंडल वहाँ पे घटित होती है, ऐसा कर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी से हजारों फीट ऊपर ये घटना घटित होती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब नोट करना है आपको। ठीक है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है 43 का। 44 देखते हैं, सूची को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं यहाँ से पहला देश बोला है, राजधानी बोला है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से? बोत्सवाना। बोत्सवाना आपको हो जाएगा यहाँ से गबोरोन है ना, गबोरोन करेक्ट होगा इसका। ठीक है, उसका इसकी राजधानी गबोरोन है। मिस्र का हो जाएगा आपका काहिरा। ठीक है, अजरबैजान का क्या हो गया? अजरबैजान ये देश ट्रांसकाकेशिया के पूर्वी भाग में स्थित है। इसकी कैपिटल क्या होगी? इसकी कैपिटल हो जाएगी आपके यहाँ से बाकू। कंबोडिया कैपिटल नोम पेन, यहाँ से करेक्ट उसका इसका। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। आंसर 44 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 45 सूची को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं, मरुस्थल यहाँ पर देश बोल रहा है। राइट, तो पहला यहाँ से बोल रहा है इसमें अटाकामा मरुस्थल हो जाएगा चिली में, करेक्ट है पहला, एक का एक। नीरी मरुस्थल आपका यहाँ से हो जाएगा केन्या में। ठीक है, और अगला है गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। कालाहारी मरुस्थल आपका हो जाएगा बोत्सवाना में। राइट, तो आंसर है 45 का सी यहाँ से करेक्ट होगा। ये 46 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों पर बताना है कि यहाँ पर महासागरीय जो धाराएं हैं विशेष स्थान इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें जो नहीं सम्मिलित कर रहा है आंसर ये हो जाएगा 46 का फॉकलैंड धारा, दक्षिण अटलांटिक समशीतोष्ण जलवायु हेतु उत्तरदायी उष्ण यहाँ पर धारा होगी। ये बात यहाँ से गलत है, सही सम्मिलित नहीं है ये। ठीक है, जो हमारा देखो जो क्या बोला है फॉकलैंड धारा हमारा होती है
ये एक शीत धारा है, पहली बात। जो अंटार्कटिक परिध्रुवी धारा की एक शाखा है, आपको नोट करना है पॉइंट, पहला पॉइंट ये, ठीक है। दूसरी पॉइंट, ये फॉकलैंड द्वीप समूह के निकट दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के साथ उत्तर की ओर पर प्रवाहित होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये लिखना है। थर्ड पॉइंट, इसके उस यहाँ पर जो ब्राजील धारा है उसके साथ मिलने से ब्राजील मालविनास संक्रमण क्षेत्र का निर्माण होता है, ये भी तीसरा पॉइंट लिखना है। चौथा पॉइंट, इस संक्रमण से दक्षिण अमेरिका के यहाँ पर दक्षिण पूर्वी भाग समशीतोष्ण जलवायु से प्रभावित होंगे। तो ये सब बात आप यहाँ से इसके बारे में लिख लोगे। ये बात यहाँ से इसकी गलत है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताया गया, ठीक है। गलत था तो इस वजह से आज मैंने पूरे चारों पॉइंट आप बनाए, आप लिखोगे फॉकलैंड धारा और चारों बातें आप यहाँ से नोट कर जाओगे, बाकी सब यहाँ से करेक्ट है इसके। आगे क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। सील्ड ज्वालामुखी के बारे में आपको विचार करना है। ये अधिकतर ज्वालामुखी जो है बेसाल्ट के बने होते हैं, जो एक प्रकार के लावा है जो उद्गर होने पर अत्यधिक तरल हो जाते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से जो है इसका 47 का ये करेक्ट है, ठीक है, सही बात बोल रहा है। दूसरी बात, विंड उद्यम स्थल के पास लावा के तीव्र संचय के कारण ये ज्वालामुखी तीव्र ढाल वाले होते हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये गलत है सेकेंड बात, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वेंट उद्गम है इसके पास यहाँ पर लावा बोला तीव्र संचय के कारण ये ज्वालामुखी तीव्र ढाल वाले होते हैं, तो ये बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर हालांकि ये जल ज्वालामुखी के वेंट में प्रवेश कर जाए तो ये भाप चालित विस्फोट का कारण बन सकते हैं, ठीक है। कभी कभी इनमें लावा फुहारे निकलते हैं जिससे शीर्ष पर छोटा राख और शंकु भी यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। और यहाँ से इसके अतिरिक्त यहाँ पर ये समानता कम विस्फोटता इनमें होती है, ठीक है। ये पॉइंट एक्स्ट्रा याद रखना है आपको, तो यहाँ से सेकंड बात गलत होगी। यहाँ पर बोला है कि इसमें जो बोला था कि इसका जो जमाव है, जो ज्वालामुखी इसके पास जमाव मतलब तीव्र काफ़ी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारा वेंट और लावा जो है उसका उद्गम इसके पास यहाँ पर तेजी से जमा नहीं होता है ये, ठीक है। ये बोला तीव्र संचय के कारण यहाँ पर ये ज्वालामुखी ढाल से होते हैं, तो यहाँ पर तीव्र संचय के कारण नहीं होते हैं। तो कुछ जो गलत पॉइंट हैं वो आपको यहाँ से याद रखने, क्यों कौन कौन से पॉइंट गलत हैं, कौन कौन से पॉइंट और पूछ सकता है। जरूरी नहीं कि आपसे सिर्फ जो यहाँ पॉइंट लिखे वही पॉइंट पूछे, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताया कि यहाँ पर जो प्रवेश करता है और यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े शंकु के रूप में बन जाता है ना, तो ये सब भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 47 का जो आंसर हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है। ए 48 नंबर है, वायुमंडलीय परिसंचरण के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पृथ्वी चक्रवात में पवनें उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमती हैं। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। पृथ्वी चक्रवात ऐसी मौसम प्रणालियाँ जिसमें उच्च दाब केंद्र के चारों ओर बाहर की ओर सर्पिलाकार पवनें चलती हैं। इसमें उत्तरी गोलार्ध में पवनें दक्षिणावर्त में घूमती हैं। पहली बात से हो गई। चक्रवात का आशय निम्न दाब वाले क्षेत्रों के चारों ओर से अंदर की ओर तीव्र वायु का परिसंचरण होता है। सेकंड बात क्या होगा? सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसके विपरीत जो चक्रवात है ये निम्न दाब वाले क्षेत्र के चारों ओर से यहाँ पर तेजी से अंदर से वायु परिसंचरण होता है। इनमें उत्तरी गोलार्ध पवनें वामावर्त में घूमती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये दक्षिणावर्त घूमती हैं, ठीक है। दोनों बातें सही है, आपको पॉइंट लिख लेना अगर यहाँ से बोलते हो ये सब पॉइंट तो, ठीक है। आंसर हो जाएगा दोनों करेक्ट है, सी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास स्थल का उदाहरण नहीं है? शीतोष्ण घास स्थल का उदाहरण में से नहीं है, जो आंसर हो जाएगा उप सहारा सवाना, यहाँ से डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। घास के मैदान मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। आपसे बोलेगा घास के मैदान 3 प्रकार के होते हैं, स्टेटमेंट दे देगा, है ना, तो याद रखना है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही प्रकार के घास के मैदान होते हैं, और शीतोष्ण घास के मैदान में यूरेशियन स्टेपीज, उत्तरी जो अमेरिकी यहाँ पर प्रेरीज है, और अर्जेंटीना पंपास यहाँ पर शामिल होते हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में उप सहारा अफ्रीका, उष्ण सवाना और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के कुछ घास के मैदान शामिल होते हैं इसमें। एक एक बात पॉइंट आपको नोट करते आना। देखो यहाँ पर आप सोच रहे हो कि मैं याद कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आपको बात दिमाग में रहेंगी, लेकिन जब पेपर में आप देखोगे तो ये सब बातें आपको ये तो रहेगा कि मैंने देखी है, पढ़ा है या कहीं सुना है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में याद नहीं रहेगी कि क्या इसका सही आंसर। इस वजह से इस पॉइंट को सबको नोट कर लो और पेपर टाइम पे आप इनको सबको दोहरा सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 का डी हो गया। 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर है, अपरदनकारी भू आकृति के संबंध में विचार करना है। देखते हैं। पहला, गाज जो है की चौड़ाई शीर्ष और तल पे लगभग समान होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, एकदम सही बोला यहाँ से, ठीक है। कैनियन जो होती है इसकी चौड़ाई तल की अपेक्षा शीर्ष में अधिक होती है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट, क्योंकि जो हमारी कैनियन होती है ये भी एक प्रकार की गहरी घाटी होती है, लेकिन इसकी संरचना गाज से भिन्न होती है। ये घाटी अपने तरल की अपेक्षा शीर्ष पर अधिक चौड़ी होती है और इसके किनारे अक्सर सीढ़ी नुमा ढाल के रूप में होते हैं। तो यहाँ से दोनों बातें करेक्ट है। 50 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट है, सही पूछा तो। 51,
सूची को सूची 2 को मैच करना है, करते मैचिंग, देश और यहाँ पर इसकी नदियाँ बोला है, ठीक है। पहला हो जाएगा फ्रांस, दारदांगने, ठीक है, करेक्ट है ये, राइट। दूसरा होगा यहाँ से फिनलैंड, केमी, राइट, ये भी आपका मैच हो गया। और तीसरा है यहाँ से सी नंबर में बोला है स्कॉटलैंड डॉन, और नीदरलैंड आपका हो जाएगा यहाँ से राइन, ठीक है, डी का 4। आंसर हो जाएगा यहाँ से 51 का सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट आंसर है, राइट, 51 का सी करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन को। 52 यहाँ से देश और यहाँ पर झील दे रखा है, फिर से मैच करना है, देखते हैं चलो मैच करके इसको। यहाँ पे बोला है कनाडा का हो जाएगा आपका यहाँ से विनिपेग झील, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा कजाकिस्तान बाल्खस झील, ठीक है, ये भी हमारा मैच हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं मलावी न्यासा झील, और बचा कौन सा बोलिविया का टिटिकाका झील, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 52 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 53 नंबर, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, फिर से यहाँ पर देखते हैं और सही उत्तर यहाँ पर चुनना है, ठीक है। तो 53 में देखते हैं, 53 में यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे बोला है जिब्राल्टर जलडमरूमत, ठीक है, जिब्राल्टर जलडमरूमत हो जाएगा आपका ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, ये हो जाएगा। मलक्का आपको हो जाएगा हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर, सही है। होर्मुज ये आपका हो जाएगा फारसी खाड़ी और अरब खाड़ी। डोवर जलडमरूमत ये आपका हो जाएगा इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, ये। तो आंसर हो जाएगा 1 2 4 3, मतलब एक का 1 ए बी सी डी, सी का 4, डी का 3, बी का 2, ए का 1। तो यहाँ से आंसर होगा आपका देख लेते हैं इसमें 53 का यहाँ से सी नंबर करेक्ट है, ठीक है, 1 2 4 3। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? इनमें से वलित पर्वत का उदाहरण में से नहीं है, आंसर हो जाएगा 54 का डी सीरा नेवादा यहाँ पर वलित पर्वत का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। अल्पस, एंडीज और राकी युवा वलित पर्वत के उत्कृष्ट एग्जाम्पल हैं, ठीक है। हिमालय भी एक युवा वलित पर्वत है जिसका निर्माण भारतीय तथा यूरोपीय प्लेट के टकराव से हुआ था। ब्लॉक पर्वत का निर्माण तब होता है जब पृथ्वी की भूपर्पटी विशाल जो खंड भ्रंश है उसकी प्रक्रिया के कारण यहाँ पर भूत्थान अथवा निमज्ज हो जाती है, जिसके यहाँ पर उन्नत अवनत भू आकृतियाँ निर्मित होती हैं, जिससे यहाँ पर सियरा नेवादा यहाँ से डी करेक्ट होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जो एग्जांपल दे रहे हैं ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो हमने बोला था करंट के 150 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये सब करंट से ही जितने यहाँ पर न्यूज़ में आई थी सब चीज़ें, करंट में आप सोचो कि ज्योग्राफी करा रहा हूँ मैं, ज्योग्राफी नहीं है ये, करंट में ये सब जो चीज़ें न्यूज़ में थी, जो ये सब स्थल यहाँ पर जो पर्वत थे न्यूज़ में थे, वो सब इस वजह से यहाँ पर बना के रखें क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है यहाँ पर है करंट के ही सब ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, परवाल पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में आपको विचार करना है। ये कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात करेक्ट है, जैव विविधता और उत्पादकता की दृष्टि से ही समुद्री क्षेत्र की जो उष्णकटिबंधीय पर्वत सवन है उसके समान होते हैं। दो ये भी बात करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर यहाँ से 55 का सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं यहाँ से। 56 यहाँ से इनमें बोला है कि कौन से यहाँ पर सही सुमेलित नहीं कर रहा है, ठीक है। इनमें से यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान भी रखा है और यहाँ पर इनके राज्यपाल रखे हैं, तो यहाँ पर कौन सा मैच नहीं कर रहा देखते हैं यहाँ से इसको। देखो पहला बोला है कुनो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा यहाँ से ये मध्य प्रदेश, करेक्ट है, राइट। उसके बाद अगला है राजाजी नेशनल पार्क, ये आपका कहाँ पर उत्तराखंड में, ये भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिमलीपाल यहाँ पर बोला राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा, ये भी आपका करेक्ट है। चौथा है यहाँ से माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका छत्तीसगढ़, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर छत्तीसगढ़ नहीं होगा, है ना, ये बात गलत हो गई। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है, ठीक है, यहाँ से छत्तीसगढ़ नहीं होगा। गलत पूछा था तो डी यहाँ से करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 57 है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में विचार करना है। तालाब और झीलें अलवनी जल के पारिस्थितिक तंत्र का सबसे समान उदाहरणों में से एक माना जाता है। पहली बात करेक्ट है। उथल समुद्र और खुले महासागर में खारे जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण माना जाता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से गलत होगा, ठीक है, सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में उथले समुद्र तथा खुले महासागर में शामिल होते हैं और इनमें लवणता की मात्रा समुद्री जल में समान 35 ppt या उससे अधिक होती है, तो इस वजह से यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा ओनली 1 करेक्ट है, तो ए यहाँ से सही आंसर होगा इसका। आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 58, प्रवासी प्रजाति के संरक्षण अभिसमय CMS के संबंध में आपको विचार करना है। इसे बॉन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। पहली बात क्या होगी? करेक्ट है। इस पर 1969 में हस्ताक्षर किए गए थे और ये 1973 में लागू हुआ था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर जो CMS 1979 में हस्ताक्षर किए गए थे और 1983 में क्या लागू किया गया था, ठीक है। और 1 मार्च 2022 को इस सम्मेलन के 133 जो सदस्य देश थे, इसमें भारत वर्ष 1983 में CMS का सदस्य रहा था। तो सेकंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि 1969 में हस्ताक्षर हुए थे। ये बोला है 1969 में हस्ताक्षर हुए थे, जबकि 1979 में हस्ताक्षर किए गए थे और 83 में बना था, ठीक है, लागू हुआ था, ठीक है। जो बात गलत हो जाएगी सेकंड, ओनली 1 करेक्ट है। ये यहाँ से 58 का करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर मैच करना है। फिर से आगे देखते हैं मैचिंग को। यहाँ पर जो पेपर है इसमें मैचिंग बहुत ज़्यादा दे रखी है इसमें, है ना। 59 नंबर, सूची 1 और सूची 2 दिवस और यहाँ पर तिथि बोला है, ठीक है, मैच करते हैं। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, सही है यहाँ से, ठीक है। विश्व जल दिवस आपका मनाते हैं, ये 22 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, राइट, ये कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 22 मई। और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। आंसर हो जाएगा इसका 59 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60, चराई देव मोइदम के संबंध में आपको विचार करना है। इसे भारत के 43वें राष्ट्रीय 43 जो राष्ट्रीय विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 60 का करेक्ट हो जाएगा। ये दक्षिण भारत का पहला सांस्कृतिक स्थल है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात गलत, क्योंकि चराई देव मोइदम पूर्वोत्तर भारत में स्थित है और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला ये पूर्वोत्तर भारत का प्रथम सांस्कृतिक स्थल होगा, ठीक है, भारत का नहीं, पूर्वोत्तर भारत का। तो गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है। ये यहाँ से करेक्ट आंसर 60 का। 61 है, गैर संचारी रोग जो हमारे होते हैं, नॉन जो कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं, NCD, उसके बारे में देखना है। NCD को दीर्घकालिक या क्रॉनिक रोग भी यहाँ पर डिसीज कहा जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, प्रमुख NCD में हृदय संबंधी रोग, कैंसर, श्वसन तंत्र संबंधी रोग, मधुमेह शामिल होता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से इसका सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, वाशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? वाशिंग जो सोडा है इसका फॉर्मूला है या इसका सूत्र क्या होगा? आंसर हो जाएगा 62 का ए, Na2CO3.10H2O, ठीक है। 63, पंख किसका उदाहरण है? पंख जो है ये उदाहरण है किसका? सोल का, ठीक है। सी, कीचड़ या मड, ठीक है, एक प्रकार का सोल एक कोलाइडल तंत्र होता है, ठीक है, जिसमें ठोस कण पे द्रव जो माध्यम से आमतौर पर जल में फैले होते हैं। सी यहाँ से सोल करेक्ट आंसर होगा पंख का। आगे देखते हैं क्वेश्चन 64, AED का पूर्ण रूप क्या है? AED का पूर्ण रूप क्या है? देखो, AED का अर्थ होता है कि ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, है ना। तो यहाँ से करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये एक कंप्यूटराइज्ड मेडिकल डिवाइस होता है जिसे किसी व्यक्ति की हृदय गति ये स्वचालित रूप से विश्लेषण करने के लिए इसकी जरूरत पड़ने के दौरान यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 65, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से ऑस्टियोरोपेरेसिस हो सकता है? ऑस्टियोरोपेरेसिस यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश में लिखा हो यहाँ पर ऑस्टियोरोपेरिस, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से 65 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करके हड्डी की स्वास्थ्य के बनाए रखने के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आंतों के भोजन कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाता है और गुर्दों में उस कैल्शियम के पुनः अन्वेषण करने में सहायता करता है जो अन्यथा जो मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में माध्यम से विटामिन डी ये सुनिश्चित करता है कि हड्डियों खनिजीकरण के लिए यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम उपलब्ध रहे जो मजबूत और स्वस्थ हड्डियों को बनाए रखने के लिए आवश्यक होगा, ठीक है। 66 है, पादप फ्लोएम किसके प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा? आंसर हो जाएगा 66 का डी यहाँ से आहार के लिए। 67, निम्नलिखित में से किसे समानता लॉफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? इजी क्वेश्चन है, काफी सरल है। यहाँ से बी नाइट्रस ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होगा इसका? नाइट्रस ऑक्साइड का N2O, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 68 नंबर, फलीदार फसलों में जैव उर्वरक के रूप में सबसे अधिक किस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा 68 का, ये किया जाता है सबसे अधिक जो उपयोग है। आंसर ए राइजोबियम। राइजोबियम यहाँ पर जो है जो इसका आंसर होगा। और राइजोबियम के अतिरिक्त यहाँ पर एजोस्पिलिज्म
एजोस्पिरिलम जो होता है ये एजिटोबैक्टर के कुछ यहाँ पर स्वतंत्र रूप से रहने वाले जो जीवाणु होते हैं वो भी वायुमंडल के नाइट्रोजन को स्थिरीकरण के रूप में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, ठीक है, जिससे मृदा नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ जाती है। तो कुछ बात इंपॉर्टेंट थी, याद रखना है इसको। 69 निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्करी गैस या विरल गैस का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा 69 का यहाँ से सी नियॉन। 70 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे युग्म सम्मिलित नहीं कर रहा है? ठीक है, नहीं कर रहा है राशि और मात्रक के हिसाब से। आंसर हो जाएगा 70 का डी शक्ति का मात्रक जूल, ये बोल रहा है, ठीक है, यहाँ से ये मैच नहीं कर रहा है, राइट, गलत है, क्योंकि वाट जो हमारा है बोला है वाट शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, जूल का कार्य का मात्रक होता है, यहाँ ये गलत हो जाएगा। कीट बच्ची पौधे के संदर्भ में आपको विचार करना है। लगभग सभी कीट बच्ची पौधे को कम आर्द्रता की आवश्यकता होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से परफेक्ट स्टेटमेंट समझ आ रहा है कि गलत है वो, है ना? क्यों? क्योंकि अधिकांश मांसाहारी जो हमारे पौधे होते हैं उच्च आर्द्रता वाले पर्यावरण में उगते हैं और उनकी आवश्यकता की पूर्ति एक इंडोर जो टेरेरियम है उसके अथवा यहाँ पर आर्द्र भूमि में स्थित बाह्य दलदली बगीचे उसकी यहाँ पर कृषि से कर सकते हैं, है ना कि कम आर्द्रता में, तो ये गलत हो जाएगा। सेकेंड बात यहाँ से उद्यानिकी मृदा कीट बच्ची पौधे के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट है, राइट। तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा सिर्फ दूसरा करेक्ट है, क्योंकि उद्यान की जो मृदा कीट है वो पौधे के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, ठीक है, गलत हो जाएगा। सही हो जाएगा, ओनली 1 गलत है। पूछा सही कितने हैं? तो केवल 2 सही है, डी यहाँ से 71 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पर समान जो हमारे उद्यान की मृदा है इन पौधों के लिए उपयुक्त नहीं होते, जिससे स्थान पर आदर्श रोपण माध्यम से जीवित जो हमारे स्फाग्नम मॉस होते हैं वो सूखा लंबे रेशे वाला पर स्वाग्नम मांस तथा जो 3 भाग इसके होते हैं पीठ मांस और 1 भाग इसका स्वच्छ धारदार रेत होता है उसका मिश्रण बनाता है, ठीक है। थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, तो यहाँ से देखो सिर्फ क्वेश्चन के बारे में देखना है आपको और आंसर दूसरा कर लेना है क्या इसका करेक्ट होगा, ठीक है। इतना वो सब पढ़ोगे तो आपको याद नहीं रहेगा एग्जाम तक जो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है। ऐसे जो क्वेश्चन होगा मैं आपको बता दूंगा कि इतना डीप आपको नहीं जाना है। सिर्फ यहाँ से पहला गलत है, क्यों गलत था मैंने आपको बताया, सेकंड यहाँ पे सही है, यहाँ से क्यों सही है ये आप देख सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 72 नंबर। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा 72 का आंसर डी पिट्यूटरी ग्रंथि को, ठीक है। क्वेश्चन 73 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? समान नाम यहाँ पर और इनके वैज्ञानिक दे रखे हैं, ठीक है, तो नहीं सम्मिलित कर रहा है। आंसर हो जाएगा सी सोयाबीन साइसर एरिटिनम, ठीक है, ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन साइसर एरिटिनम यहाँ पर इसमें नहीं होगा। साइसर एरिटिनम होता है चना में, सोयाबीन में नहीं। क्वेश्चन 74 है। हाथ की भुजाओं की धमनी में रक्तचाप मापने के लिए सामान्यतः कौन सा यहाँ पे यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा 74 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी स्फिग्मो मैनोमीटर यहाँ से करेक्ट आंसर होगा सी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? 75 का आंसर हो जाएगा यहाँ से सी प्रमस्तिष्क, ठीक है। प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ये 2 भागों में विभाजित होता है जिन्हें दायां और बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। प्रमस्तिष्क की यहाँ पर बायां सतह अत्यधिक मुड़ी होती है ना, घूमी हुई, जिसमें उभरी हुई रेखाएं गड्ढे की तरह यहाँ पर देखी जाती हैं, ठीक है। आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा। 76। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? आंसर हो जाएगा 76 का बी प्रत्येक 2 वर्ष में, ठीक है। हालांकि संविधान में प्रारंभिक कार्यकाल में इसका उल्लेख नहीं था, लेकिन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है ना, उसमें यहाँ पर ये राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया था। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। क्वेश्चन 77 है। नीचे दिए गए भी कथन यहाँ पर जो दे रखे हैं कुछ समिति सोचिएगा, सूची 2 में मैच करना है इनको। देखते हैं 77 को। पहला हो जाएगा सरकारी आयोग 1983 1983, यहाँ पे 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्या है? थुंगन समिति 1988, ठीक है। ML सिंघवी समिति जो है ये हो जाएगी 1986 1996, और हनुमंत राव समिति जो है ये हो जाएगी आपकी 1984 जो बची हुई है वो, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 77 के यहाँ से ये करेक्ट आंसर आप मैच कर सकते हो। तो 77 का आंसर होगा यहाँ से डी, है ना, डी यहाँ से सही है। 78 देखते हैं। भारतीय संसद की प्राक्कलन समिति के संबंध में विचार करने कौन सा सही है, ठीक है। लोकसभा द्वारा प्रतिवर्ष इसके सदस्यों में 15 सदस्यों का चयन किया जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से जो इसका स्टेटमेंट है 78 का, यहाँ से सोचना क्या होगा, बताओ, सोच के बताओ कि लोकसभा द्वारा प्रतिवर्ष इसके सदस्यों को 15 सदस्यों का चयन किया जाता है, क्या सही है ये प्राक्कलन समिति के माध्यम से? पहली बात यहाँ से
गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जिनका चुनाव लोकसभा द्वारा प्रतिवर्ष इनके सदस्यों से किया जाता है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। समिति का कार्यकाल 6 माह का होता है, ये सही है गलत है, सोचना है आपको। ये भी गलत है, क्योंकि समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, 6 महीने का नहीं होता है, ये भी गलत होगी। दोनों बातें गलत है। 78 का आंसर डी यहाँ से करेक्ट, ना तो 1 और ना ही 2। कोई भी मंत्री इस समिति के लिए निर्वाचित होने हेतु आहर मतलब क्वालिफाइड नहीं होता। मतलब जो वो कहने का इसका, ये ऐसे कोई मंत्री जो नहीं होगा कि जो आप निर्वाचित होने के लिए पात्र इसके हो, ठीक है। प्राक्कलन समिति के कुछ कार्य होते हैं, जैसे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कार्य हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जांचना कि क्या धनराशि प्राक्कलन में निहित है या इसकी सीमाओं के अनुरूप है, यह निर्धारित की गई है। यह सुझाव देता है कि यहाँ पर प्राक्कलन समिति जो होती है संसद के किस रूप में परिवर्तित किए जाएंगे, किस रूप में प्रस्तुत करेंगे या परिवर्तन किए जाएंगे। ये रिपोर्ट करता है कि यहाँ पर कौन आर्थिक सुधार, संगठनात्मक सुधार करता है और प्रशासनिक बदलाव क्या क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर प्राक्कलन निहित में क्या क्या इसके अनुरूप हो सकता है। तो ये सब बातें इसकी अंतर्गत शामिल होती हैं, राइट। तो यहाँ से देखो 78 क्वेश्चन थे जो इसके पार्ट 1 टेस्ट नंबर यहाँ से जो मैंने आपको बताया 8वां नंबर, ठीक है, इसके मैंने कर लिए, ठीक है। अब जो बचेगा 79 नंबर क्वेश्चन से वो मैं पार्ट नंबर 2 में करूँगा, राइट। उसके बाद स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज 3 बजे से ही स्टार्ट कर दूं। जो नेक्स्ट है इसका टेस्ट नंबर यहाँ पर अगला रहेगा करीब 6 नंबर, जो भी 5वां 6वां जो भी रहेगा वो मैं आपको कोशिश करता हूँ स्टार्ट करने की आज 3 बजे, है ना। इसका अपडेट मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा अगर स्टार्ट करूँगा तो 2 घंटे पहले करीब, ठीक है। तो एंड करते हैं यहाँ से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।